Good morning, students of class 4th. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 54 as I'll be continuing with Unit 14, Simple Present Tense. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 54. Unit 14, Simple Present Tense. Students, in my last video, I had explained how to turn a sentence of simple present tense into a negative sentence by using the two words do not or does not. We use do not with the plurals I and you, and we use does not with he, she, it and singular nouns. Fine. And today I'll be starting with exercise 5 given on page 54, that is make these sentences negative. So exercise 5, make these sentences negative. Now, some sentences are given, students, and we need to change these sentences into negative sentences. The first sentence is, students, I like peeling. I like peeling pomegranates. Now, this is our sentence, students, and we need to change this sentence into negative sentence. Fine. Now, the sentence is I like peeling pomegranates. Now, I hope all of you know the meaning of pomegranates, beta. अनार, जो अनार जो फ्रूट होता है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोमेग्रेनेट्स. फाइन. एंड स्टूडेंट्स, सबसे पहले as I had explained in my last video that सबसे पहले you need to identify and underline the verb. और यहाँ पे जो verb है that is like. That shows that this verb is in simple present tense. है ना? तो like हमारा verb है और subject क्या है? I है. So ये आपको याद रखना है कि जब भी subject I हो तो हम जब नेगेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे सो विल बी ऑलवेज यूजिंग डू नॉट विथ आई. आपको बस कुछ नहीं करना है. डू नॉट या डज नॉट, ये जो दो वर्ड्स हैं इनको सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करना है और वर्ब के पहले लगा देना है एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल रिमेन द सेम. सो आवर नेगेटिव सेंटेंस विल बी आई के साथ हम do not यूज करेंगे. एंड लिसन, जस्ट अ मिनट बिफोर आई राइट दैट, बेटा डू नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म है, आई होप एवरीबडी इज अवेयर. डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? डोंट. आप डू नॉट भी लिख सकते हो, आप डोंट भी लिख सकते हो. एंड द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डज नॉट इज डजंट. ये सबको पता होना चाहिए, है ना? जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं इनको कॉन्ट्रैक्शंस भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स भी बोलते हैं. डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन या शॉर्ट फॉर्म डोंट है
एंड डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट है. आप जनरली डू नॉट लिखोगे या डोंट लिखोगे, इट मीन्स वन इन द सेम थिंग. डज नॉट लिखोगे, डजंट लिखोगे, मीन्स वन है. सो यू कैन यूज ईदर वन ऑफ देम. डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट है. इफ यू राइट डू नॉट और डोंट, one of them is correct. Any one you can use. And does not का short form क्या है बेटा? doesn't. Now, अब हम नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगाना है हमको? सबसे पहले हमने किसको अंडरलाइन किया? वर्ब को. अब वर्ब तो हमने अंडरलाइन कर लिया, और नेगेटिव सेंटेंस में बेटा वर्ब हमेशा रूट फॉर्म में ही होता है. सो यू नीड टू कीप दिस इन माइंड. तो अब हम आई के साथ डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? डोंट. आई डोंट लाइक peeling pomegranates. और बेटा जो भी आपने चेंजेस किए हैं दैट यू नीड टू अंडरलाइन, सो दैट आपको पता चल जाए कि आपने क्या चेंज किया है ना. यू नीड टू अंडरलाइन. तो हमने डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या लिखा है? डोंट. आई डोंट लाइक पीलिंग पोमेग्रेनेट, है ना. अगर आई की जगह शी होता, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अनदर एग्जाम्पल. डू नॉट राइट चिल्ड्रन. एग्जाम्पल, शी likes peeling pomegranates. अगर आपका सेंटेंस ये होता शी लाइक्स पीलिंग पोमेग्रेनेट्स, और इसको आपको नेगेटिव में करना होता, तब आप क्या करते बेटा? आपका जो आपने सबसे पहले वर्ब को अंडरलाइन किया दैट इज लाइक्स, है ना. आप क्यों अंडरलाइन करते हो? एक तो आपको पता चलेगा कि उसको आपको रूट फॉर्म में लेके आना है नेगेटिव सेंटेंस. नाउ यू नीड टू लुक एट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में शी है. शी के साथ हम कौन सा यूज करेंगे बेटा? शी के साथ हम हमेशा डज नॉट यूज करेंगे, और डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? डजंट. शी डजंट. और लाइक्स को हमें किस में लेके आना है? रूट फॉर्म में लेके आना है. लाइक पीलिंग पोमेग्रेनेट्स. सो यू नीड टू कीप दिस इन माइंड कि नेगेटिव सेंटेंसेस में बेटा जो वर्ब है वो हमेशा रूट फॉर्म में लिखा जाता है, और डजंट या डोंट ये सब्जेक्ट के हिसाब से हम ऐड करते हैं. सेंटेंसेस सेम, देखो सब्जेक्ट चेंज हो गया, तो यहाँ पे शी है तो शी के संग हमने डजंट यूज किया, और आई है तो आई के साथ हमने क्या यूज किया? डोंट. बट कीप इन माइंड कि नेगेटिव सेंटेंस में जो आपका वर्ब है वो हमेशा रूट फॉर्म में ही आएगा. आपको वर्ब में से अगर उसमें एस या ई एस एडेड है तो यू नीड टू रिमूव दैट. रूट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लिखना है. फाइन. सो आई होप फर्स्ट वाला बेटा सबको समझ में आ गया. नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दैट एंड राइट द सेकेंड वन. Now, the second sentence is, he revises the chapters thoroughly. thoroughly मतलब बहुत अच्छी तरह से, without missing anything. Now, our sentences, he revises the chapters thoroughly.
Now we need to change this sentence into negative sentence. So what do we need to do, students? First of all, we need to identify and underline the verb. He revises the chapters thoroughly. इसमें बेटा verb कौन सा है? The verb is revises. And you need to underline this so that it reminds you कि हमको इसको negative sentence में root form में लेके आना है. Fine. Revises इसमें s लगा हुआ है. क्यों s लगा है? क्योंकि simple present tense में because subject क्या है? he है. और simple present tense में अगर हमारा subject singular होता है तो उसमें verb में क्या लगता है? s या es. So अभी हमारा subject he है, हमको इसको नेगेटिवली चेंज करना है. तो ही के साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं? डज नॉट. और डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या है बेटा? डजंट. सो वी विल राइट ही डजंट. नाउ आपने वर्ब को अंडरलाइन किया है, विच रिमाइंड्स यू दैट आपको वर्ब को हमेशा रूट फॉर्म में लिखना है व्हाइल राइटिंग द नेगेटिव सेंटेंस. तो रिवाइजेस का रूट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगा बेटा? रिवाइज. वी नीड टू रिमूव द एस. सो ही डजंट रिवाइज. बाकी द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल रिमेन द सेम. He doesn't revise the chapters thoroughly. He doesn't revise the chapters thoroughly. Underline the changes, whatever you have made in the sentence, so that you can revise also कि हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है. अगर आप अंडरलाइन करोगे तो आपको अगर आपसे कुछ गलती हुई भी है तो आप उसको सुधार, उसको आप यू कैन ऑलवेज रेक्टिफाई योर मिस्टेक, है ना. सो नाउ सबसे पहले आपको नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम करने के लिए क्या करना है बेटा? यू नीड टू आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द वर्ब. आप सबसे पहले वर्ब को अंडरलाइन करोगे पहचान के, ताकि आपको याद रहे कि हमको नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब को हमेशा रूट फॉर्म में लाना है. ये एकदम बेटा इसको अपने दिमाग में फिट कर लो कि द वर्ब इज ऑलवेज रिटन इन इट्स रूट फॉर्म इन नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस में जो वर्ब है वो हमेशा रूट फॉर्म में लिखते हैं. और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही शी इट है, तो हम डजंट यूज करेंगे नेगेटिव के लिए. और अगर सब्जेक्ट आई यू या कोई प्लूरल है तो हम डोंट यूज करेंगे. बस ये याद रहेगा तो आप आराम से नेगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस को चेंज कर लोगे. तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? ही डजंट रिवाइज द चैप्टर्स थॉरली. यू नीड टू कीप इन माइंड कि आपका जो वर्ब है हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में बेटा किस में लिखा जाता है? इन इट्स रूट फॉर्म. फाइन. I hope all of you have written the second sentence, students. Now I'm going to erase this and write the third one. The third sentence is she goes to school by car. Now the third sentence is she goes to school by car, and we need to change this sentence into negative sentence. So what will we do first? First step क्या है? We need to identify and underline the verb. Verb क्या है?
goes. So we will underline goes. Why did we underline goes? Because we need to remember that when writing the negative sentence, we always need to bring the verb back to its root form. Fine? And after underlining the verb, the second step is you need to look at the subject. आपको subject को देखना है कि अगर आपका subject she है तो आप क्या यूज करोगे, है ना? आपका सब्जेक्ट she है तो आप don't यूज करोगे कि doesn't यूज करोगे, है ना? she के साथ तो हम हमेशा does not यूज करते हैं और does not का शॉर्ट फॉर्म क्या है बेटा? does not. तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा she doesn't. अब हमने गो को अंडरलाइन, गोस को अंडरलाइन किया. दैट रिमाइंड्स अस कि हमको इसको वापस रूट फॉर्म में लाना है और गोस का रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है? गो. सो शी डजंट गो, ये हमने चेंज किया इसलिए हमने इसको अंडरलाइन कर दिया. द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल रिमेन द सेम. शी डजंट गो टू स्कूल बाय कार. फाइन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया? द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द वर्ब सो दैट इट रिमाइंड्स यू कि हमको वर्ब को रूट फॉर्म में लेके आना है नेगेटिव सेंटेंस में. सेकेंड स्टेप इज यू नीड टू लुक एट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि आपका नेगेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में डज नॉट लगेगा कि डू नॉट लगेगा. फाइन. नाउ स्टूडेंट्स, इसी का मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको लिख रही हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. प्लीज डू नॉट राइट. सपोज अगर सेंटेंस होता दे गो टू स्कूल बाय कार. अब बेटा अगर इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना होता सो व्हाट वुड हैव यू डन? सबसे पहले हम क्या करते? सबसे पहले हम वर्ब को अंडरलाइन करते. अब यहाँ पे तो वर्ब रूट फॉर्म में ही है बस यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है. सो हमने वर्ब को अंडरलाइन किया, रूट फॉर्म में ही है. अब हमें देखना है सब्जेक्ट को, है ना? सब्जेक्ट के हिसाब से ही हम नेगेटिव सेंटेंस में डज नॉट या डू नॉट लगाएंगे. अब दे तो प्लूरल है तो दे के साथ हम क्या यूज करेंगे बेटा? डू नॉट. और डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? दे डोंट. गो तो ऑलरेडी रूट फॉर्म में ही है. ये याद रखना है कि हमेशा वर्ब रूट फॉर्म में ही लिखा जाता है इन नेगेटिव सेंटेंस. दे डोंट गो टू स्कूल बाय कार. They don't go to school by car. Fine. यहाँ हमने don't क्यों यूज किया और यहाँ हमने doesn't क्यों यूज किया? बिकॉज यहाँ पे सब्जेक्ट she था और अगर आपका सब्जेक्ट he हो, she हो तो आप क्या यूज करेंगे बेटा? हमेशा नेगेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में does not, that is doesn't, short form is doesn't. और अगर आपका सब्जेक्ट you हो, we हो, दे हो, आई हो तो आप हमेशा क्या यूज करोगे? डोंट. फाइन. एंड यू नीड टू कीप इन माइंड कि वर्ब हमेशा आपका किस में होगा? रूट फॉर्म. सो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट हैव रिटन द थर्ड सेंटेंस स्टूडेंट्स, दैट इज शी डजंट गो टू स्कूल बाय कार. और जो भी आप चेंजेस करोगे प्लीज अंडरलाइन दोस चेंजेस. फाइन. नाउ आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट हैव रिटन. Now I'm going to erase this and write the fourth one. The fourth sentence is you recite the poem fluently.
our sentences. You recite the poem fluently. Now, आपको सबको पता होना चाहिए कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में पोएम को रिसाइट करते हैं. वी रीड द लेसन. हम जो लेसन है उसको रीड करते हैं. वेरएस जो पोएम होती है उसको हम क्या करते हैं? वी रिसाइट द पोएम. एंड फ्लुएंटली मतलब बिना किसी गलती के सही ढंग से पढ़ने को फ्लुएंटली बोलते हैं. सो द सेंटेंसेस, you recite the poem fluently. Now we need to change this sentence into negative sentence. Fine. So सबसे पहले first step हमारा क्या होगा? We will identify and underline the word. इसमें जो action verb है, action word है, वो क्या है बेटा? Recite. Fine. तो हमने recite को underline कर दिया. Fine. Now second step, negative sentence में what do we need to do? We need to look at the subject. हमें subject को देखना है. Fine. So the subject is you. और you के साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं बेटा? नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करने के लिए you. कभी भी हम you के साथ does not नहीं यूज करते. हम हमेशा क्या यूज करते हैं? do not. So हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? यू. आप डू नॉट भी लिख सकते हो, आप डोंट भी लिख सकते हो. यू डोंट रिसाइट. ऑलरेडी रिसाइट रूट फॉर्म में है ना? यू डोंट रिसाइट द पोएम फ्लुएंटली. आप इसको यू डू नॉट भी लिखोगे तो भी सही है, आप डोंट लिखोगे तो भी सही है. डजंट मेक एनी डिफरेंस. डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या है बेटा? डोंट. एंड अंडरलाइंस. सो यू डोंट रिसाइट द पोएम फ्लुएंटली. दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस. रिसाइट वर्ब है, एज इट इज रूट फॉर्म में है. सब्जेक्ट यू है, इसलिए हमको डोंट लगाना है. डोंट क्या है? डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है. आप डू नॉट लिखो या डोंट लिखो, इट इज वन इन द सेम थिंग ओनली. आप डजंट लिखो या डज नॉट लिखो, इट इज वन इन द सेम थिंग. सो द सेंटेंस इज यू डोंट रिसाइट द पोएम फ्लुएंटली. नाउ फॉर एग्जाम्पल, यहां पे होता Abhinav recites the poem fluently. Suppose आपका सेंटेंस ये होता और इसको आपको नेगेटिव सेंटेंस में करना होता बेटा, तब आप क्या करते? तब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? हम वर्ब को अंडरलाइन करेंगे, है ना? आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द वर्ब so that it reminds us that we need to bring back the verb to its root form in the negative sentence. Then the second step is we need to look at the subject. हमारा subject क्या है? अभिनव. अभिनव सिंगुलर नाउन है. We are talking about one person. तो जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम नेगेटिव सेंटेंस में क्या यूज करेंगे बेटा? अभिनव. नेगेटिव सेंटेंस चेंज करना है, तब हम हमेशा डजंट या डज नॉट यूज करेंगे. डजंट. अब रिसाइट को वापस किस में लेके आएंगे? इन इट्स रूट फॉर्म. डजंट रिसाइट द पोएम fluently. Abhinav doesn't recite the poem fluently. बेटा मेन आपको याद रखना है the use of doesn't and don't in negative sentence and simple present tense. Simple present tense में जो हम negative sentence form करते हैं बेटा, वो कैसे form करते हैं? Verb के पहले doesn't या don't लगाते हैं. और बस इनका यूज आपको पता होना चाहिए कि जो don't, that is do not,
डू नॉट हम किसके पहले लगाएंगे? इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, इफ द सब्जेक्ट इज आई, इफ द सब्जेक्ट इज यू, इफ द सब्जेक्ट इज वी, इफ द सब्जेक्ट इज दे, तब हम डू नॉट या डोंट यूज करेंगे. Whereas if the subject is कोई सिंगुलर नाउन है ना, ही है, शी है, इट है, तो हम क्या यूज करेंगे? डज नॉट और डजंट. बस ये याद करना है. और नेगेटिव सेंटेंस में बेटा जो वर्ब है हमेशा इट इज रिटन इन इट्स रूट फॉर्म. फाइन. सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव रिटन द फोर्थ नेगेटिव सेंटेंस, दैट इज यू डोंट रिसाइट the poem fluently. I hope all of you have written, students. Now I'm going to erase this and write the fifth one. The fifth sentence is my mother teaches in this school. Suppose, students, the sentences my mother teaches in this school, and we need to change this sentence into negative. सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? We will identify and underline the verb. My mother subject है सेंटेंस में, और what does mother do? Teaches. mother क्या काम करती है? जो भी काम होता है, जो भी एक्शन होता है सेंटेंस में, वो क्या होता है? verb. So, हमारा वर्ब क्या है? टीचर्स. और हमने क्यों अंडरलाइन किया? सो दैट इट रिमाइंड्स अस दैट व्हेन वी विल चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस, दिस वर्ब हैज टू बी ब्रॉट बैक टू इट्स रूट फॉर्म. इसको हमें रूट फॉर्म में लेके आना है. इसका हमें ईएस रिमूव करना है इन द नेगेटिव सेंटेंस. देन द सेकंड स्टेप इज वी नीड टू लुक एट द सब्जेक्ट. हमारा सब्जेक्ट क्या है? माय मदर है ना. सो माय मदर तो सिंगुलर नाउन है, मदर तो एक ही होती है, सिंगुलर है. तो माय मदर के संग हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए? डज नॉट. और डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? डज. सो आवर सेंटेंस विल बी माय मदर. क्या यूज करेंगे माय मदर के संग नेगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करने के लिए? डजंट. डज नॉट भी लिख सकते हो और आप डजंट भी यूज कर सकते हो. डजंट. अब हमने टीचर्स को अंडरलाइन किया है. ये क्या इंडिकेट कर रहा है? दैट वी नीड टू ब्रिंग बैक दिस टीचर्स इनटू इट्स रूट फॉर्म. तो टीचर्स का रूट फॉर्म क्या हो जाएगा? उसमें ईएस रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा? टीच. My mother doesn't teach. जो भी हम चेंज करेंगे that you need to underline. Please keep this in mind. My mother doesn't teach in this school. And remember students, the rest of the sentence will remain the same. Rest of the sentence में बेटा कोई भी चेंज नहीं होगा. ये आपको जो भी चेंज करना है बस वो आपके वर्ब में करना है. वर्ब के पहले आपको डज नॉट या डू नॉट है ना, डजंट और डोंट यूज करना है. वर्ब को रूट फॉर्म में वापस लेके आना है. बस ये दो चीजें याद रखनी है टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. और जो कीवर्ड्स है जो वर्ब के पहले लगेंगे वो डजंट है या डोंट है ना. डोंट हम प्लूरल्स के संग, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो है ना, आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, तो हम डोंट यूज करेंगे. Whereas if the subject is singular, he, she, it, तो हम क्या यूज करेंगे? does. फाइन. और वर्ब हमेशा रूट फॉर्म में रहता है इन सिंपल
present tense. Negative sentence of simple present tense. Fine. So students, I hope all of you have written these 5 sentences in the book, and ये जो 5 sentences हैं, now they are clear to you. So students, please revise exercise 1 to 4 of unit 14. Fine. That's all for today, students. Thank you, students. Have a good day ahead.